हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबर्ड 2.0 में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आप लोग का हिंदी इलेक्टिव रहने वाला है, उसका ओरिजिनल क्वेश्चंस लेके आए हैं प्रोजेक्ट रेल टेस्ट का। हाँ बच्चों, आप लोगों का चूँकि 25 जनवरी 2025 को आप लोग का रेल प्रोजेक्ट सैटरडे को होने वाला है, यानी कि कल। तो आप लोग ये वीडियो मॉर्निंग में देखिएगा, अभी हम रात में अपलोड कर रहे हैं बच्चों। तो ज़रा समझिएगा आप लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं। रात को अभी 11 बजने वाला है और मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक और शेयर से हमें मोटिवेट मिलता है और आप लोगों के लिए ओरिजिनल क्वेश्चंस लेके आते हैं। क्लास 11 के बच्चे सब्सक्राइब करने पे और लाइक करने पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बच्चों आप लोग का वीडियो लेट से आता है। तो आप लोग का इस बार अगर वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा व्यूज आता है बाकी वीडियो से, तो आप लोग का नेक्स्ट सैटरडे को सबसे पहले वीडियो आप लोग को लेके आएंगे। इसलिए बच्चों आप लोग दबा के एकदम लाइक कीजिए और क्वेश्चंस को वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में क्लास 11th लिख के भर दीजिए, ताकि हमें लगे कि हाँ क्लास 11th के बच्चे एक्टिव हैं और हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चंस मिले। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास 11 के बच्चे के लिए हिंदी इलेक्टिव का प्रोजेक्ट रेल का साप्ताहिक वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आए हैं। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आप लोग का जो आज पूछा जाएगा 25 जनवरी को एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ते हैं पहले। बोला गया निर्देश है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 1 से 3 तक का सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए तो पहले पढ़ते हैं इसको। आज का मनुष्य अपनी आवश्यकता को अधिक बढ़ाकर आय से अधिक खर्च करके दुख मोल लेता है। हाँ बच्चों, मतलब जितना आदमी का आवश्यकता है उससे अधिक बढ़ा लेता है और आय से अधिक खर्चा कर देता है, जिससे दुख होता है। दिखावे के चक्कर में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अनुचित उपायों का सहारा लेता है, और दिखावा के चक्कर में क्या करता है कि अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अनुचित उपाय का प्रयोग करता है, मतलब गलत रास्ता में चल जाता है। एक बार इस लालच के दलदल में फंसा तो बस फंसा, फिर निकलना आसान नहीं होता। और जो लालच में फंस जाता है बच्चों, वो निकलना फिर उसको मुश्किल हो जाता है। इसलिए समाज में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी आदि बुराइयां पैदा होती है। तो इस प्रकार बच्चों जो समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वतखोरी हो रहा है, ये सब सारे उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेन कारण क्या है, जड़ क्या है कि लोग क्या करते हैं, दिखावे के चक्कर में जितना उसका इनकम होता है, वो आय जितना है उससे ज़्यादा क्या करता है, दिखावे के चक्कर में खर्च कर देता है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आय के अनुसार खर्च करने से ही सुख शांति मिलती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो जिसका जितना इनकम है उसी को उतना ही के अनुसार से खर्चा करना चाहिए, है ना। दिखावे के चक्कर में नहीं आना चाहिए। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को सीमा से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम लोग को जो इच्छा है ना, उसको हम लोग को सीमा से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। जिसके पास जितना क्षमता है उसी के अनुसार से करना चाहिए। खर्च बजट बनाकर करना चाहिए। हाँ बच्चों, खर्च कैसा करना चाहिए, बजट बनाकर। मान लीजिए हमारे पास 500 है और दिखावे चक्कर में अगर हम 1,000 खर्चा करते हैं लोन लेके, तो ये आपको क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है और इससे का दुख हो जाता है बच्चों। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये ध्यान से बहुत अच्छा चीज़ इसमें लिखा हुआ था बच्चों, आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें मेन क्या है कि दिखावा के चक्कर में नहीं रहना है, जितना इनकम है उसी के अनुसार से खर्च करना है। ये ध्यान से पढ़ लें। चलिए अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, आमदनी से अधिक खर्च करने का क्या कारण है। तो दिखावा के लिए बच्चों राइट आंसर क्या हो गया, आमदनी जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, किसके लिए, दिखावा के लिए। तो एक का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का सी राइट आंसर हो जाएगा, दिखावा के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, आय बढ़ाने के लिए कभी कभी मनुष्य कहाँ फंस जाता है। तो अनुचित कार्यों में बच्चों। कहाँ पे मनुष्य फंस जाता है, अनुचित कार्यों में, गलत रास्ते में चल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क अनुचित कार्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, खर्च कैसा करना चाहिए। तो बच्चों खर्च कैसा करना चाहिए, हमेशा बजट बनाकर करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ। खर्च कैसा करना चाहिए, बजट बनाकर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, सुख शांति कब मिलती है। सुख शांति कब मिलती है बच्चों, जब हम लोग क्या करते हैं, आय के अनुसार से खर्च करते हैं, है ना। ज़्यादा खर्चा ना करें, आय के अनुसार से खर्च करना चाहिए, तब शांति मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, 4 का ख राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो बच्चों निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, कि हम लोग आखिर कहाँ पे निष्कर्ष पहुँचे, कहानी पढ़ने के बाद क्या सार हमें समझ में आया, तो उसको हम लोग निष्कर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका निष्कर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों पूछा गया, निबंध साहित्य की एक विद्या है, किस प्रकार का, गद्य, महाकाव्य, गद्य, काव्य। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो अभी हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का जो राइट आंसर होगा आपका गद्य हो जाएगा। जो भी हम लोग कहानी पढ़े, कविता पढ़े, वो निबंध किस प्रकार कहलाएगा, गद्य कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो गया, ख, गद्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, सुदामा पांडे धूमिल का जन्म कहाँ हुआ था।
देखिए बच्चों, धूमिल जो है ये जो सुदामा पांडे पूरा नाम है इसका, सुदामा पांडे धूमिल। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था बच्चों वाराणसी में। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो 5 का ग राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों है, 7 का ग राइट आंसर होगा। उधर सारा क्वेश्चन हो गया था, हाँ हो गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में पूछा गया है, घर में वापसी कविता के अनुसार किसकी आंखें लोहसाई की ठंडी सलाखें हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पिता। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिए फिर वापस। 8 का, घर में वापसी कविता के अनुसार किसकी आंखें लोहसाई ठंडी सलाखें हैं? तो राइट आंसर रखिएगा पिता की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख पिता की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, घर में वापसी कविता के केंद्रीय विषय क्या है? मेन जो सेंट्रल पॉइंट में जो इसका सब्जेक्ट है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ग राइट आंसर हो जाएगा, गरीबी के संघर्ष, परिवार की व्यथा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में पूछा गया बच्चों, समाचार के इंट्रो या मुखड़ा का क्या आशय है? इंट्रो का मतलब क्या होता है? शुरुआत में आरंभिक अनुच्छेद। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क, समाचार का आरंभिक अनुच्छेद। मुखड़ा या फिर इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरुआत होता है? आरंभिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो गया? क, समाचार का आरंभिक अनुच्छेद। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट होता है। अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, और इसका आंसर आप लोग कल अपने गाइड से या फिर गूगल से सर्च करके निकाल लीजिए, क्योंकि बच्चों अभी टाइम नहीं है। ठीक है, इसका पूरा संपूर्ण वीडियो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, धूमिल की 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो धूमिल का सर्च में कीजिएगा गूगल में कि कवि धूमिल का 2 साहित्यिक रचना दीजिए तो बता देगा। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, कार्यवृत्त यानी कि मिनिटिस से आप ये क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग बच्चों ऐसा कीजिए, जो थ्योरी क्वेश्चन है इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यही सब क्वेश्चंस कल आने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट करके अपने गाइड से या फिर गूगल सर्च करके आंसर निकाल के अच्छे से पढ़ के जाइएगा और अच्छे नंबर लेके आइएगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक करने नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्लास 11th को इस बार टॉप व्यूज में जाना है, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर सबसे पहले क्लास 11th का वीडियो लेकर आए। और हाँ बच्चों, आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला फाइनल एग्जाम, उसका भी तैयारी आप लोग का चैप्टर वाइज कराया जाएगा। तो आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग मान के चलिए कि फरवरी का लास्ट वीक आने के मार्च में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट का VVI मोस्ट VVI क्वेश्चंस चाहिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सब्जेक्ट का सबसे पहले वीडियो चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।